हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। अगर हम कोई भी रेक्टेंगुलर बॉक्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक मैच बॉक्स हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? हम क्यूबॉइड कहते हैं। एक क्यूबॉइड के 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं। हम यहाँ पर क्यूबॉइड के साइड फेसेस को 1, 2, 3, 4 नंबर दे रहे हैं और टॉप एंड बॉटम को 5 एंड 6। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 क्या होगा? b इंटू एच। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 क्या होगा? l इंटू एच। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 b इंटू एच। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 l इंटू एच। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल 5 is l into b and area of rectangle 6 will be l into b। अगर हम इन 6 रेक्टेंगल्स के एरिया का सम करते हैं तो हमें मिलता है b इंटू एच प्लस l इंटू एच प्लस b इंटू एच प्लस l इंटू एच प्लस l इंटू बी प्लस l इंटू बी, यानी हमें मिलता है 2 टाइम्स b इंटू एच प्लस 2 टाइम्स l इंटू एच प्लस 2 टाइम्स l इंटू बी। तो इसका टोटल हमें मिलता है 2 इंटू l इंटू बी दैट इज एल बी प्लस b इंटू एच दैट इज बी एच प्लस LH, which is nothing but the surface area of cuboid। अब जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसकी यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स आती हैं, जैसे कि मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नेक्स्ट फिगर जो है, अगर हम क्यूब को कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल डाइस, ओके, जब भी कोई क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट सेम हो तो वो क्यूब होता है। तो क्यूब के सारे साइड सेम होती हैं, तो इसमें भी हम जो साइड के फेसेस हैं उसको 1, 2, 3, 4 कंसिडर करेंगे एंड 5, 6 टॉप एंड बॉटम को। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए एल, बी और एच की जगह ए हो जाएगा। सो वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो we get 2 into 3a square and that is nothing but 6a square। सपोज हम एक क्यूबॉइड की सिर्फ साइड फेसेस का ही एरिया लेते हैं और टॉप एंड बॉटम सरफेस का नहीं लेते हैं, उसे हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 2 into BH plus LH, which is equal to 2H into L plus B। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 1। इसमें एक प्लास्टिक बॉक्स दिया हुआ है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ दी हुई है 1.25 मीटर्स, डेप्थ दी हुई है, इसका मतलब हाइट दी हुई है 65 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ मीटर में दी हुई है, तो हम हाइट को क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दी हुई है, तो दिस बिकम्स 0.65 मीटर्स। सो और ये दिया हुआ है कि इट इज़ ओपन एट द टॉप, तो यहाँ पर हमें निकालना है द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। इसका मतलब हमें क्या करना है? जो भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है उसके अंदर से एक L इंटू बी माइनस करना है। सो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स इक्वल्स टू, एज आई सेड, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस
LH माइनस क्या करेंगे हम L इंटू बी, बिकॉज टॉप हमें नहीं कंसिडर करना है। तो हमें मिलता है 2 इंटू BH प्लस LH प्लस LB। इसमें वैल्यूज डालते हैं हम, तो 1.25 इंटू 0.65 प्लस 1.5 इंटू 0.65 प्लस 1.5 इंटू 1.25, तो ये हमें मिलता है 0.8125 प्लस 0.975, 1.875 से ऐड करेंगे 1.7875 प्लस 1.875, तो ये हमें मिलता है 3.5750 प्लस 1.8750 कर दीजिए, इसको ऐड करेंगे, हमारा आंसर आता है 5.45 और ये सब मीटर्स में है, तो एरिया विल बी 5.5 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में हमें कॉस्ट ऑफ शीट निकालनी है एंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट हमें दी हुई है इस ₹20। तो ये बोला है कि पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने के लिए हमें क्या कॉस्ट लगेगी। सो व्हेन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट इज ₹20, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट। वो कितनी होगी, देखिए यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर है, उसकी जगह 5.45 मीटर स्क्वायर आ गया। इसका मतलब जो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5.45 से, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट ₹109। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ शीट। क्वेश्चन 2, यहाँ एक रूम की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है। लेंथ इक्वल टू 5 मीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 4 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर्स। यहाँ हमें सारी रूम की वॉल्स को वाइट वॉश करने की कॉस्ट पता करनी है, इसमें सीलिंग भी इंक्लूडेड है और रेट दिया हुआ है ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ हमें फर्श को पेंट नहीं करना है, इसका मतलब जो टोटल सरफेस एरिया हम लेंगे उसमें से L इंटू बी माइनस कर देंगे। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम इक्वल्स टू 2LH प्लस 2BH प्लस L इंटू बी। हम फर्श को पेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक LB इसमें से माइनस हो जाएगा, तो इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज़। 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, यहाँ 30, यहाँ क्या आता है 24 एंड यहाँ 20। सो वी गेट दिस एज 74 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम। देखिए यहाँ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर दी हुई है ₹7.50। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ white washing the walls of the room and ceiling will be equal to ₹7.50 इंटू जो आपका एरिया आया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आएगा 555.00। इसका मतलब ₹555 कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड सीलिंग। क्वेश्चन 3,
यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ पेरीमीटर 250 मीटर। देखिए हमें पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। अगर हॉल के 4 वॉल्स को पेंट करेंगे तो ₹10 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसकी कॉस्ट है 15,000 रुपीज़। और हमें क्या फाइंड आउट करना, हाइट ऑफ द वॉल। सो कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स इक्वल्स टू ₹15,000। रेट क्या है इसका, ₹10 पर मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द हॉल। सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि हमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें 250 मीटर पेरीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसे ही देखते हैं, यानी 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 250 मीटर्स। सो फ्रॉम दिस एल प्लस बी इक्वल्स टू 250 divided by 2 meters, that is 125 meters. Now हमें क्या देखना है, सबसे पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी हमें पता है लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, इट इज़ 2 इंटू एल एच प्लस बी एच। अब इसमें देखिए अगर हम h को कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा l प्लस बी। एल प्लस बी तो हमें पहले मिल गया है 125 मीटर्स, तो 2 इंटू एच इंटू 125 इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें कॉस्ट दी हुई है, इसी से हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया हियर विल बी, जो टोटल कॉस्ट है उसको हम डिवाइड कर देंगे जो रेट है उससे, तो हमें मिलेगा 1500 मीटर स्क्वायर, बिकॉज 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। सो हम इससे इक्वेट कर देंगे इसे। सो वी गेट 2h इंटू 125 इक्वल्स टू 1500। सो h इक्वल्स टू 1500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 125। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। सो हाइट इज 6, देयरफॉर हाइट ऑफ द हॉल इक्वल्स टू 6 मीटर्स। क्वेश्चन 4, एक कंटेनर में इतना पेंट है कि वो एक एरिया दिया हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर, उतने एरिया को पेंट कर सकता है। तो हमें ये पता लगाना है कि इतने पेंट से कितनी ब्रिक्स पेंट की जा सकती हैं जिनकी डायमेंशंस दी हुई हैं 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक निकालेंगे। वो क्या होगा, हमें पता है फॉर्मूला 2 इंटू एल एच प्लस एल बी प्लस एच पी। डायमेंशंस दी हुई हैं वो क्या है 22.5 सेंटीमीटर। एल ले लीजिए, बी को ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर एंड एच को ले लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर। सो इसमें पुट कर देते हैं 2 इंटू 22.5 इंटू 7.5 प्लस 22.5 इंटू 10 प्लस 7.5 इंटू 10। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, हमें मिलता है 168.75 प्लस 225 प्लस 75 से आगे ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 468.75। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया टू बी पेंटेड वो दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में, तो हम क्या करेंगे इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी हम इसे 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी ब्रिक्स
of this dimension can be painted out of this container. यानी their number of bricks which can be painted equals to, हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल एरिया दिया हुआ है उसको एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर देंगे. तो 93750 डिवाइडेड बाय 937.50. देखिए यहाँ डेसिमल हटाएंगे, सो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये कैंसिल हो गया, सो वी गेट 100. सो देयरफॉर 100 bricks कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.